शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड। नमस्कार, जोहार। उभरता झारखंड कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। हमें पता है कि आपको था बेसब्री से इंतजार, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप झारखंड में हो रहे कार्य और विभिन्न क्षेत्रों में उसके द्वारा मिल रहे लाभ के बारे में जानते हैं। आज के अंक में भी है कुछ खास, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से स्कूली बच्चियां सजा रही हैं पोषण वाटिका। अब आप सोच रहे होंगे ये पोषण वाटिका क्या है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि पोषण वाटिका घरों में या आंगन के आसपास खाली जगहों में परिवार की जरूरत के अनुसार फलों और सब्जियों को उगाने की व्यवस्था है। और इस व्यवस्था को ये स्कूली बच्चियां अपने विद्यालय के गमलों में दिखा रही हैं, क्योंकि ये विद्यालय में किताबी ज्ञान तो प्राप्त कर ही रही हैं, साथ ही साथ पेड़ पौधों के महत्व को समझ रही हैं। पोषण वाटिका के माध्यम से ये बच्चियां प्राकृतिक से जुड़ रही हैं, पौधों की देखभाल कर रही हैं और एक साथ समूह में कार्य करना सीख रही हैं। तो आइए बिना देर के आपको दिखाते हैं कि कैसे ये बच्चियां अपने स्कूल को सुंदर बना रही है और मौसम के हिसाब से फसलों को उपजा रही है। भारत को गांवों का देश कहा जाता है और यहाँ पे लोग शुरू से ही खेती गृहस्थी करते आए हैं। और अभी का जो कंसेप्ट चला है वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ कृषि से जोड़ा जा रहा है। इसमें किचन गार्डन की परंपरा है, पोषण वाटिका की परंपरा है। उसको बच्चों के बीच कैसे सिखाया जाए, कैसे बांटा जाए, ये बतलाया जाता है। और कई तरह की एक्टिविटी कराई जाती है, जिसमें कि बीज रोपण हो, पौधे की देखभाल हो, सब्जी को कब तोड़ना है, परिपक्व कब होता है सब्जी। और इस तरह से स्वच्छ और स्वस्थ रहने की परंपरा जो चली आ रही है, इसको अब हर स्कूल में एक कोर्स की तरह सिखाया जा रहा है। बिना ज़मीन के भी सब्जी उगाया जा रहे हैं। इसमें ट्रे की बात करें या ग्रो बैग की बात करें तो लोग यहाँ पे खेती गृहस्थी की सीख रहे हैं और पढ़ाई भी साथ साथ कर रहे हैं। इसमें शिक्षकों का योगदान है, साथ ही साथ प्रशासन की अगर बात करें तो एक तरह का यह कोर्स शुरू कर दिया गया है कि 10 से 15 मिनट अगर आप इन पोषण वाटिका में समय देते हैं तो मन भी स्वस्थ रहेगा, तन भी स्वस्थ रहेगा और पढ़ाई में मन भी लगेगा। इसी को आज हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और यह कंसेप्ट धीरे धीरे झारखंड के तकरीबन सभी स्कूलों में अप्लाई किए जा रहे हैं, जिससे बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास तो हो ही रहा है, जो मध्याह्न भोजन है उसमें भी इसकी कमी को पूरा किया जा रहा है। आज के समय में जब बाजार में हमें रासायनिक खाद और कीटनाशकों के उपयोग से उपजाई गई सब्जियां तथा फल मिलते हैं, तो ऐसे में खुद को स्वस्थ बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। ऐसी स्थिति में यदि बच्चों को प्राकृतिक खेती, जैविक उत्पाद और पोषण संबंधित शिक्षा दी जाए तो ये उनके पूरे जीवन को बदल सकती है। यही वजह है कि झारखंड राज्य में रांची जिले के कांके में स्थित राजकीयकृत मध्य विद्यालय मालश्रिंग में बच्चों को पोषण वाटिका लगाने का तरीका सिखाया जा रहा है। इस पहल से न सिर्फ बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर बन रहा है, बल्कि उन्हें स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का ज्ञान भी प्राप्त हो रहा है। इसका उद्देश्य है, सुपोषण वाटिका लगाने का उद्देश्य है कि बच्चों को जो कुपोषित भोजन मिलता है उसमें सुधार लाना। कहीं कि बाजार का जो सब्जी मिलता है वो कोई केमिकल युक्त होता है, तो बच्चों को इसके माध्यम से हम लोग सिखाते हैं कि अपना उगाया हुआ सब्जी, जैसे स्कूल में ही हम लोग करके दिखाते हैं। यहाँ तो ज़मीन की कमी है, एक भी ज़मीन नहीं है, लेकिन हम लोग छत के ऊपर में कंटेनर, गमला, ग्रो बैग, ये सब का सहायता से उसमें हम लोग मिट्टी बच्चा लोग से ही लगवाते हैं, थोड़ा थोड़ा सब बच्चा से।
उसके तो गोबर का खाद लगवाते हैं। सब कोई का या तो किसान लोग हैं तो गोबर का खाद लगवाते हैं, तो उसी का यूज करते हैं, बाहर का केमिकल नहीं यूज करते हैं हम लोग। उसके बाद बीज लगाने सिखाते हैं, पौधा लगाने सिखाते हैं। फिर उसमें अगर एक्स्ट्रा घास निकल गया तो उसको कैसे निकाला जाता है उसको सिखाते हैं। मतलब पोषण वाटिका का महत्व बच्चे उससे जान सकें कि केमिकल युक्त जो भोजन हम लोग बाज़ार से जो सब्जी खरीदते हैं वो हमारे लिए हानिकारक है, जिससे बच्चों में हरा सब्जी की कमी के कारण बच्चों का स्वास्थ्य गिर जा रहा है और उनमें हीमोग्लोबिन की भी कमी हो रही है, रक्त की कमी हो रही है। तो उसे ठीक करने के लिए चाहे तो बच्चों को अच्छा विटामिन ये सब मिलने के लिए हम लोग यहाँ पर पोषण वाटिका का शुरुआत किए हैं। पोषण वाटिका वस्तुतः विद्यालय के प्रांगण, छत या फिर घर आंगन में लगाया गया एक छोटा सा बगीचा है, जिसमें रसायन मुक्त मौसमी सब्जियां तथा फल आदि लगाए जाते हैं। यहाँ के शिक्षकों के प्रयासों से इस विद्यालय की छत पर पोषण वाटिका लगाई गई है। इसे लगाने का उद्देश्य यहाँ के बच्चों को पोषण के प्रति जागरूक कर उनकी थाली में पौष्टिक तत्वों की मात्रा को बढ़ाना है। इसके लिए इस विद्यालय में शिक्षिका हर दिन यहाँ के बच्चों द्वारा 10 से 15 मिनट पोषण वाटिका की सेवा कराती हैं और उन्हें इसका प्रशिक्षण देती हैं। ये लोग यहाँ से इसका प्रशिक्षण लेकर अपने घर के आंगन में भी पोषण वाटिका लगाते हैं और रोज पौष्टिक भोजन ग्रहण करते हैं। मैं पहले से ही यहाँ नीचे, जब हमारे यहाँ इतने बड़े बिल्डिंग नहीं थे, उस समय हम नीचे ये किचन गार्डन बनाया करते थे। तब समझ में आया कि नीचे ये जब बिल्डिंग बन गया तो हम लोग को जगह नहीं मिलने लगा। ज़मीन का कमी होने के कारण हम लोग सोचे कि हम लोग छत में ही खेती करेंगे, छत को ही किचन गार्डन बनाया जाए। हम छत में ये डाबा सब व्यवस्था किए। हमारे एचएम जो संजय सर जी जो हैं वो हमारे लिए ये डाबा जुगाड़ कर दिए। उसके बाद हम छत ऊपर ही किचन गार्डन का ये काम शुरू कर दिए और बच्चों को मैं बीज लगाना, उसमें खाद डालना, ये कोड़ा करना और ये लतड़ वाले जो ये बीज लगे रहते हैं तो बड़े होते हैं तो उसमें कैसे उसको सपोर्ट देना, ये सारा चीज़ मैं सिखलाती हूँ बच्चों को। और बच्चे सीख कर जाते हैं तो अपने घर में भी बहुत सारे बच्चे जो हैं अपना ये स्कूल से सीखा हुआ चीज़ को घर में भी अपनी मम्मी पापा को अपने को सिखलाते हैं और घर में भी वो खेती करते हैं, घर में भी कर रहे हैं। अभी मार्केट से जो आ रहा है, मार्केट से जो मिल रहा है ये सब्जियां, वो सारे केमिकल से भरा हुआ है, उससे हमारे शरीर को पूरी नुकसान पहुंचाएगा। जिस कारण हम लोग ये किचन गार्डन का भी व्यवस्था कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा, और हम ये यहाँ किचन गार्डन का ये भारी से भारी व्यवस्था करके और हम सब्जी लगाएंगे और बच्चों को सिखलाएंगे। ये मेरे बच्चे जो अपने घर से अगर बिना केमिकल वाले जैविक तौर पर अगर खेती करके लाएं और ज़्यादा उपजाऊ उनका हो जाए और यहाँ लाएं तो मेरे प्रबंधन खरीद लेंगे और किचन में उसको उपयोग किया जाएगा। इस विद्यालय में शिक्षा के साथ साथ पोषण वाटिका का प्रशिक्षण लेने वाले विद्यार्थी बताते हैं कि यहाँ उन्हें पोषण वाटिका का महत्व तो समझाया ही जाता है, साथ ही साथ उन्हें उसे लगाने का तरीका भी सिखाया जाता है। इन्हें बीज लगाने से लेकर उसमें दी जाने वाली खाद, पानी, जैविक दवाइयां आदि सब के बारे में सिखाया जाता है। इसमें भागीदारी लेने के बाद ये विद्यार्थी अच्छी तरह से समझने लगे हैं कि जीवन में रसायन रहित सब्जियों का क्या महत्व है। इनके द्वारा उपजाई गई सब्जियां विद्यालय के मिड डे मील में भी शामिल किया जाता है। फिर यहाँ से प्रशिक्षण लेकर ये लोग अपने घरों में भी छोटा बगीचा लगाकर अपने परिवार को स्वस्थ बना रहे हैं। बहुत कुछ यहाँ सिखाया जाता है, जैसे कि हम लोग बीज लगाने नहीं जानते थे तो बीज लगाने भी आता है और हम लोग बीज भी लगाते हैं यहाँ पे आके टीचर के साथ, या फिर
अपने से भी लगाते हैं, मैम बताती है और लगाते हैं। बीज लगाने के बाद उसको पानी देते हैं, देखते हैं और 10 मिनट में आते हैं और देख के फिर चल जाते हैं नीचे, प्रार्थना करते हैं। यहाँ आते हैं तो देखते हैं कि घास सब बढ़ता है तो उसको हटाते हैं और खुदाई करते हैं। जब पौधा में फसल आ जाता है तो उसे तोड़ के नीचे किचन में ले जाते हैं और देखते हैं, खाद सब लगाते हैं। खीरा, धनिया, बोदी, फरसबीन और भिंडी यहाँ से सीख के जाते हैं तो घर में लगाते हैं। मम्मी पापा बोलते हैं कि अच्छा कर रही है, लगा रही है तो हम ही लोग का खाने के लिए होगा बोलते हैं। हम लोग पौधा लगाते हैं, पहले मिट्टी डालते हैं, फिर मिट्टी को पूरा मतलब कि उसको पूरा गूढ़ा कर लेते हैं, फिर उसमें पौधा लगाते हैं, फिर उसमें थोड़ा सा खाद डालते हैं, फिर उसके बाद हम लोग 2-3 दिन बाद पानी डालते हैं। फिर पानी डालने के बाद देखते हैं कि मर रहा है पौधा तो फिर हम उसका मात्रा को बढ़ाते हैं। जैसे कि मार्केट सब में हम लोग जाते हैं, वहाँ पर ज़्यादा केमिकल सब मतलब कि केमिकल सब डाला रहता है, तो हम लोग घर में जब लगाते हैं, अभी हम लोग घर में भी लगाए हैं, फिर हम लोग स्कूल में सीख के ना घर में लगाए हैं। मार्केट सब में जाते हैं तो वहाँ पर केमिकल सब ज़्यादा मिला रहता है और घर का जो रहता है वो अच्छा रहता है। यहाँ से सीख के हम लोग घर में देखते हैं, मतलब यहाँ से सीख के जाते हैं, फिर घर यहाँ से ले जाते हैं, मतलब कि अपना घर में भी बनाते हैं तो थोड़ा टेस्ट अच्छा लगता है। जैसे कि बोदी सब है, भिंडी सब, धनिया सब, ये सब यहाँ ज़्यादा दिन तक टिकाऊ भी रहता है। पहले मिट्टी डाले हैं, उसके बाद फिर खाद सब डाल के बीज को लगाए थे, उसके बाद बड़ा हुआ ही, उसके बाद यहाँ घास आ गया था तो निकाले थे, फिर और बड़ा हुआ तो दूसरा डस्टबिन में लगा दिए थे। मिर्च है, पपीता सब पानी उनी दे के सूख जाता है तो ऊपर आते हैं और किचन गार्डन का काम भी करते हैं, पानी डालते हैं, बीज लगाते हैं, खाद डालते हैं और स्कूल से सीख के मम्मी पापा को जाके घर में बताते हैं। मम्मी पापा लोग भी घर में जाके बीज लगाते हैं, जैसे कि टमाटर, धनिया, बोदी, मिर्च, आलू, ये सब करके हम लोग को सब्जी भी बनाते हैं। स्कूल में भी बनाते हैं सब्जी। स्कूल में धनिया जैसे हम लोग लगाते हैं ना सब्जी सब, तो सबसे पहले मिट्टी लाते हैं, उसको खुदाई करते हैं, खाद डालते हैं और उसको कुदाल से लाइन खींच के उसमें बीज लगाते हैं। थोड़ा दिन बाद फिर उसमें घास आता है, उसको निकालते हैं, फिर खुदाई करते हैं, यूरिया DAP सब भी डालते हैं और घर जाते हैं तो मम्मी पापा के साथ में भी घर में लगाते हैं टमाटर सब, और स्कूल में भी लगाते हैं। और स्कूल में हमारे स्कूल में है बोदी, धनिया, भिंडी। जिसका ज़मीन भी नहीं रहता है, कोई गरीब आदमी है तो वो भी लगा सकता है। कोई चीज़ में जैसे कि छोटा छोटा बाल्टी सब रहता है, परात सब रहता है, उस सब में। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे स्कूल में किचन गार्डन है और यहाँ पे कई तरह के सब्जियाँ लगाई गई है। और अगर किसी के घर में अगर ज़मीन नहीं है उसके पास, तो वो घर के ऊपर छत पे किचन गार्डन बना सकता है और तरह तरह की सब्जियां उगा सकता है। सर, जैसे कि कोई अगर गमला होगा या फिर घड़ा होगा तो उसको तोड़ के भी उसमें लगा सकता है। हम लोग जानते हैं कि किचन गार्डन पहले हम लोग ज़मीन में करते थे, हम लोग को पता नहीं था कि किचन गार्डन जब ज़मीन नहीं होता है तो हम लोग ना गमला सब में लगाते हैं। आज जो हम लोग मैम सिखाती है उसी को जाके जब हम लोग ज़मीन सब ना हो तो हम लोग किचन गार्डन छत में भी बना सकते हैं। हम लोग पहले हमें मम्मी सबको पता नहीं होता है कि किचन गार्डन होता है, ज़मीन ना हो उतने पर भी बनाते हैं। इसीलिए जाके जब मैम बताती है तो मम्मी लोग बताते तो लोग भी किचन गार्डन अपने घर में भी बना सकती है। यदि बच्चों को सही दिशा और अवसर दिया जाए तो वे शिक्षा के साथ साथ जीवन की उपयोगी कला में भी अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। राजकीय कृत मध्य विद्यालय मालश्रिंग ने तो इसे साबित करके दिखा दिया है। पोषण वाटिका का प्रशिक्षण लेकर यहाँ के बच्चे स्वस्थ और आत्मनिर्भर तो बन ही रहे हैं, साथ ही साथ
पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर, जहां हम आपको बताएंगे कि कैसे ये महिला स्वरोजगार का प्रतीक बन गई हैं। आप सभी को तो पता ही है कि महिलाओं के हाथों में कई तरह के हुनर होते हैं और इसी हुनर से आज इन्हें ये पहचान मिली है। खान पान की बात करें या फिर सिलाई बुनाई की, महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं और आज की ये जो महिला है ये भी सिलाई के क्षेत्र में आगे बढ़ चुकी हैं। पहले ये शौकिया कपड़े सिलती थी, लेकिन इनके द्वारा सिले गए वस्त्र लोगों को काफी पसंद आने लगे और अब लोगों की डिमांड हो गई है और ये आधुनिक युग के डिजाइन वाले कपड़े सिलने लगी हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे सिलाई के क्षेत्र में ये आगे बढ़ रही हैं, आर्थिक रूप से मजबूत बन रही हैं, खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं और अपने आप में आत्मविश्वास जगा रही हैं। झारखंड की धरती, रांची की मिट्टी कुछ ऐसी है कि यहाँ की महिलाएं अपनी मेहनत और संघर्षों से समाज में अपनी अलग पहचान बनाने की क्षमता रखती हैं। ऐसी महिलाओं में से एक हैं रंजना प्रकाश, जिन्होंने कुमार एसोसिएट नामक स्टिचिंग यूनिट खोलकर न सिर्फ अपने जीवन को बदला है, बल्कि अन्य महिलाओं को रोजगार देकर उन्हें भी आत्मनिर्भर बनाया है। रंजना प्रकाश, जो 2023 के पहले तक हाउसवाइफ की भूमिका निभा रही थीं, उन्होंने स्वयं को व्यस्त रखने और अपनी पहचान बनाने के लिए इस यूनिट की शुरुआत की। इन्होंने इसके लिए अपनी सिलाई कढ़ाई के कौशल का इस्तेमाल किया। आज इनकी सिकाई से कई महिलाएं जुड़ी हुई हैं और इनके साथ पेटीकोट, सलवार तथा नाइटी की सिलाई कर महीने का 3.5 से 4 लाख रुपए का कारोबार कर रही हैं। पहले तो कुछ काम नहीं करते थे, हाउसवाइफ थे हम, फिर बच्चे बड़े हो गए तो फिर लगा कि कुछ काम करना चाहिए। तो फिर सोचते सोचते फिर इस फील्ड में आए हम। तो इस फील्ड का शुरुआत किए हैं 2023 में। उस 23 से फिर शुरुआत हुआ, उसके बाद धीरे धीरे करते करते समझ में आया काम, तो इस फील्ड लाए हैं। फिर अभी ये लोग साथ में मिलके काम कर मेरा काम है पेटीकोट का, पेटीकोट, सलवार और नाइटी। नहीं सर, ट्रेनिंग कहीं से नहीं लिए, खुद ही शादी के पहले सिलाई सीखे थे, उसी आधार पे काम शुरू किए और फिर बस समझते समझते समझ में आया। अभी तो 6 लोग काम कर रहे हैं मेरे साथ और कटिंग, हाँ कटिंग, सिलाई और स्टिचिंग सारा होता है, पैकिंग भी यहीं पे होता है। फिर यहाँ से सारा आपका मार्केट में जाता है, होलसेल रेट में यहाँ काम होता है। महीना में सर ट्रांजेक्शन मेरा है कम 3.5 से 4 लाख जाता है। कपड़ा आता है मेरा सर अपर बाज़ार से और कुछ माल आता है कलकत्ता से। जैसे सर यहाँ से मेरा हम पहले कार्ड प्रिंट करवा के उसको मार्केट में डालते हैं, फिर उस नंबर पे मेरा कॉल आता है तो फिर माल यहाँ से जाता है। यहाँ का पेटीकोट का रेट सर होलसेल रेट है आपका 115 रुपये और 40 साइज़ 44 है आपका 120 रुपये। नाइटी का रेट है सर आपका 150 से शुरुआत है, वो लास्ट अब जितना जाए। और सलवार का रेट है आपका सर 190 के आसपास। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो वो लोग भी आगे बढ़ेंगे, अगर हमारा बेनिफिट रहेगा तो इन लोग को भी फ़ायदा है हमसे। आज हम काम शुरू किए हैं सर, तो आज मेरे पास ये लोग काम कर रहे हैं तो हमें भी फ़ायदा है, इनको भी फ़ायदा है, रोज़गार मिल रहा है। सर शुरुआती दौर तो बहुत स्ट्रगल रहा, ऐसा नहीं कहें कि स्ट्रगल नहीं रहा, बहुत रहा। कभी स्टाफ से प्रॉब्लम हुआ, कभी स्टिचिंग से प्रॉब्लम हुआ, फिर धीरे धीरे समझते समझते सारे कुछ समझे हम लोग, तो आज यहाँ तक पहुँचे हैं। रंजना प्रकाश के सफर में
उनके पति रजनीश कुमार का भी बड़ा योगदान है। उन्होंने शुरू से ही अपनी पत्नी का हौसला बढ़ाया है और हर कदम पर उनका साथ दिया है। वो इस यूनिट में साझेदार हैं और इसमें मार्केटिंग और सेल्स का काम देखते हैं। उनका इरादा इस फर्म को वृहत रूप देने का है। इसके लिए वो नई फैक्ट्री का निर्माण कर रहे हैं ताकि उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा सके और अधिक से अधिक महिलाओं को रोजगार मिल सके। मार्केटिंग के लिए हमारे पास में बंदे हैं जो मार्केटिंग के लिए सेल्स एग्जीक्यूटिव भी है हमारे पास में। सेल्स एग्जीक्यूटिव ही मार्केटिंग करते हैं और बाहर से जितना ऑर्डर होता है ऑर्डर हमारा कलेक्ट करके वो लाते हैं। हम लोग यहाँ से प्रोडक्शन के बाद मार्केटिंग का जो काम है हमारा, उसको बेसिकली मैं ही देखता हूँ और हमारे अंडर में 2 सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं जो कि बाहर से मार्केट से ऑर्डर कलेक्ट करके लाते हैं और यहाँ से फिर हम लोग सप्लाई देते हैं उसको। हम लोग यहाँ प्रोडक्शन में अभी हमारे पास पेटीकोट, पटियाला और नाइटी का हम लोग काम करते हैं। तीनों का मार्केट काफ़ी बड़ा मार्केट है। मार्केट साइज़ का दिक्कत नहीं है, मार्केट साइज़ काफ़ी बड़ा है। और हम लोगों ने अपना इस मार्केट में, अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में, हमने अपना ब्रांड के नाम से एक लेकर के चल रहे हैं जो कि कुमार्स के नाम से हमारा टोटल ये ब्रांड हमारा मार्केट में जा रहा है। ब्रांड को हम लोग और भी एक्सपेंड करने का प्लानिंग है हमारा, फ्यूचर प्लानिंग है हमारा। कुछ प्रोडक्ट हम लोग इसमें और बनाएंगे, जैसे ये आपका प्लाजो वगैरह आता है, स्ट्रेट पैंट है, और भी शर्ट वगैरह का हम लोग यूनिट इसका और एक्सपेंड करेंगे। अभी ये यूनिट हमारी एक छोटी सी यूनिट चल रही है, लेकिन इस यूनिट को हम लोग काफ़ी एक्सपेंड करने का है। हमारा एक नया निर्माणाधीन प्रीमिसेस बन रहा है, उसमें हम लोग इसको नया फैक्ट्री बना रहे हैं और काफ़ी उसमें एक्सपेंसन का प्रोग्राम है हमारा, जिसमें कि 20 मशीन और नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ बढ़ेंगे और ऑल ओवर झारखंड काम करने का प्लानिंग है हमारा। टर्नओवर की अभी बात करें तो हम लोगों ने 3 साल पहले स्टार्ट किया था, काफ़ी स्ट्रगल करके आया। अभी टर्नओवर हमारा 3.5 से 4 लाख का टर्नओवर अभी तक के मंथ का है। हाँ, अभी हमारे पास ऑर्डर जितना है उसको हम लोग पूरा फुलफ़िल भी नहीं कर सकते हैं। मार्केट और बड़ा है, बट हमारे पास अभी थोड़ी सी कमी है इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसके वजह से थोड़ा सा हमारा कम है। बट ये आने वाले 6 से 7 महीने में ये समस्या हमारी ख़त्म हो जाएगी। रंजना प्रकाश की इस यूनिट से सिर्फ उन्हें लाभ नहीं मिल रहा, बल्कि इससे जुड़ी हर महिला को फायदा पहुंच रहा है। इस यूनिट में जो भी महिलाएं काम करती हैं, उन्हें रंजना प्रकाश स्वयं सिलाई की बारीकियां सिखाती हैं। यहाँ काम करके ये महिलाएं आत्मनिर्भर तो बनी ही हैं, साथ ही साथ अपने परिवार का सहारा भी बन गई हैं। इन महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है और समाज में उनकी पहचान बन रही है। हम पहले कहीं पे और काम करते थे, बट मेरे को मैम मिली तो फिर मैम बोली कि मेरे बिजनेस है, अगर तुम सिलाई जानती है तो मेरे पास काम कर सकती है। फिर मैम को मेरे को कुछ दिन बाद वहाँ मैं काम छोड़ी तो फिर मैम के पास कांटेक्ट किया तो मैम बोली हाँ मेरे पास स्टाफ की ज़रूरत है, तुम आ सकती हो। फिर हम यहाँ पे आए तो मेरे को मैम एक बार कटिंग बताई, एक बार पेटीकोट सिलने के लिए बताई। फिर हम एक बार पेटीकोट सिलने के लिए बताई तो मेरे को आ गया, एक बार कटिंग बताई तो मेरे को कटिंग भी समझ में आ गया। पहले से हम सिलाई जानते थे, पहले ट्रेनिंग हम घर में ही सिलाई करते थे, थोड़ा बहुत जानते थे और बगल में और कोई थी तो उन्हीं लोग से सीखे थे सिलाई। फिर यहाँ पे आने के बाद मेरे को ना कटिंग में दिक्कत हुआ ना सिलाई में दिक्कत हुआ। मेरा फिर अभी सही चल रहा है। सच पढ़ाई मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है। ग्रेजुएशन के बाद हम फिर काम कर रहे, एक साल पिछले से ही हम काम कर रहे 2024 से। फिर मैं पहले कपड़ा दुकान में काम करते थे, फिर उसके बाद हम एक स्टोर में गए। स्टोर के बाद मेरे को यहाँ के बारे में पता चला तो फिर हम यहाँ पे आए। यहाँ के माहौल बहुत अच्छा है। जितना 2 जगह हम काम किए वहाँ भी बहुत अच्छा था, लेकिन वहाँ से बहुत बेहतरीन यहाँ पे 10 बजे हम आते हैं, बीच में मेरे 1 घंटा का लंच होता है 1:40 में 2:40 तक। फिर मेरे को 5 बजे यहाँ से छुट्टी हो जाता है। मेरा 5-6 महीना हुआ। मैं शालीमार बाग की तरफ रहती हूँ, तो मैडम से आना जाना वहाँ होता था। तो मुलाकात हुई तो मैडम पूछी कि काम करना चाहते हैं, तो हम बोले, पहले तो मना किए, बोले कि मैं अपने घर में ही स्टिचिंग करती हूँ। फिर ज़रूरत पड़ा कि नहीं मुझे घर के बाहर भी निकल के करना चाहिए, तो मैं ब्लाउज सिलती हूँ। अगल बगल और भी जगह से आते हैं। 3,000 तक मैं कर लेती हूँ जी। यहाँ आने के बाद मैम अपना सैलरी में बांध दी हैं, तो उससे थोड़ा सा मुझे फ़ायदा हुआ। क्या क्या बनाती हैं? यहाँ पे मैं नाइटी बनाती हूँ,
पेटीकोट भी 15-16 बना लेती हूँ। नहीं, एक पर मैम सिखाई, उसके बाद मैं अपने कर लेती हूँ। गार्जियन मतलब नहीं जाने देते थे कि नहीं अभी है कि मत जाओ कहीं, घर ही में रहो। तो जब बच्चन लोग के स्कूल में एडमिशन करवा दिए, कोई का बच्चन का मदरसा में भेज दिए, तो हम फ्री हो गए। हम सोचे कि दिन भर घर में बैठे रहते हैं, इससे अच्छा है कि कहीं कुछ काम करेंगे तो अच्छा है। इसीलिए हम यहाँ पे मतलब आए काम करने के लिए। नहीं, घर ही में अपना अपना कपड़ा जो है उसमें प्रेस करते थे। यहाँ आए तो थोड़ा बहुत कमी बेसी हुआ तो मैम बता दी। हाँ, नहीं कटिंग हम नहीं सीखे हैं। हाँ, काज बटन करते हैं, प्रेस करते हैं और पैकिंग करते हैं। हाँ, सिलाता है उतना तो खैर कंप्लीट कर देते हैं, क्यों 10-20 मिनट ज़्यादा टाइम लग जाए, लेकिन कर ही देते हैं। हाँ, तो 3 ठो काज करना रहता है, 3 ठो बटन लगाना रहता है। हाँ, बहुत बदलाव आया। हम अपना पैसा से रेंट भर देते हैं, गार्जियन का पैसा से घर का खर्चा निकल जाता है, कुछ बचत में भी जाता है। रंजना प्रकाश एक मेहनतकश महिला हैं। इन्होंने ये साबित कर दिया है कि यदि मेहनत के साथ दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो किसी भी क्षेत्र में कामयाबी पाई जा सकती है। इन्होंने गृहिणी से उद्यमी तक का सफर तय कर न सिर्फ अपने परिवार को संबल दिया है, बल्कि कई महिलाओं के जीवन को भी रोशन किया है। तो आपने देखा कि जिस तरह से हमारा देश आज कृषि प्रधान देश बनता जा रहा है और इसके लिए प्रारंभिक शिक्षा जो है बच्चों को दी जा रही है स्कूल के माध्यम से, और कम संसाधन में भी कैसे कोई भी पोषक तत्व को उपजाए और उसको ग्रहण करे, इसके बारे में नौनिहाल को बताया जा रहा है। और यही नौनिहाल जब बड़े होते हैं तो सशक्त भारत की पहचान बनते हैं और सशक्त भारत का निर्माण कराते हैं। ऐसे में महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात करें तो आज महिलाएं जो है घरों से निकलकर अब उद्योग में आ गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सोच थी लोकल फॉर वोकल और हर हाथ को रोजगार, ऐसे में महिलाएं आज आगे आ रही हैं और घरों से पर्दे से निकल करके अपना उद्योग धंधा चला रही है। न सिर्फ सशक्त हो रही है और अपने पैरों पे खड़ी हो रही है, बल्कि और 5 से 10 लोगों को जोड़ रही है। अगर सरकार की संसाधन इन्हें मिले तो और बेहतर ये कर सकती हैं, और थोड़ी सी स्किल की कहीं कहीं कमी होती है, तो महिलाएं अगर स्किल डेवलपमेंट अपने में लाती हैं तो बेहतर कार्य होगा, और जब बेहतर कार्य होगा तो हमारा भारत बेहतर बनेगा। प्रधानमंत्री की जो सोच है कि विकसित भारत हो, 2047 की जो बात कर रहे हैं, तो महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर आज चल रही है और पुरुष का भरपूर साथ दे रही है। आज स्वरोजगार के माध्यम से हो, घर कैसे चलाना है इसके बारे में हो, या फिर आगे बढ़ चढ़कर आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही है। आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जोहार, नमस्कार। देखा ना आप सभी ने, किसी भी कार्य को करना है तो बस इच्छाएं मजबूत होनी चाहिए, उड़ने के लिए पंख होने चाहिए, और ऐसे ही पंख इन महिला के अंदर है। आपको अंदर भी कई सारी हुनर है और कई सारे जज्बात हैं, तो उसे बाहर निकालिए और उभरता झारखंड कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक अपनी सफलता पहुंचाइए। आज के अंक में इतना ही, क्योंकि समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम लेंगे आपसे इजाजत, ताकि अगले अंक में पुनः हम आपको नई जानकारी दें और हमारे झारखंड में कैसे कैसे कार्य हो रहे हैं, किस तरह सफलता के मार्ग पे हम आगे बढ़ रहे हैं, इसके बारे में आपको बताएं। तब तक के लिए आप मुझे और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार, जोहार। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड।